कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट का एक क्वेश्चन करेंगे। एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। अब मैं जानता हूं अधिकतर एग्जाम में ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, 4 नंबर में पूछ सकता है और कभी कभार 6 नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम क्वेश्चन को देखते हैं और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। जल्दी से पॉज करो इस वीडियो को एंड क्वेश्चन को पढ़ो। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का जो करने का मेन आपका मोटिव है, जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो सबसे पहले जो बैलेंस शीट गिवन है ना, उस बैलेंस शीट को अपने को पूरी तरीके से खाली कर देना है। बैलेंस शीट को क्या कर देना है? पूरी तरीके से खाली कर देना है। एक भी चीज़ बैलेंस शीट के अंदर नहीं रहनी चाहिए। देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रखा है क्रेडिटर। सबसे पहले लिख रखा है क्रेडिटर। कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ पे लिख दो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, सन्ड्री लाइबिलिटी। अब लिख दो, लाइबिलिटी लिख दो। देखो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिख रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर लिख रखा है बिल्स पेबल, फिर लिख रखा है बिल्स पेबल। ठीक है, उसके बाद लिख रखा है जीज लोन, हमको नहीं लिखना है। आर्स लोन, आर्स लोन आउटसाइडर लोन है, तो आर्स लोन आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद WCR, WCR आपको अपने को लिखना है। इसके आगे अमाउंट्स लिख लो। अमाउंट्स है 50,000, 10,000, 12,000। 50,000, 10,000, 12,000। ठीक है, एंड WCR का अमाउंट है 26,000, 26,000। जल्दी से इनको प्लस कर लेना और यहाँ पे लिखना। देखो प्लस कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे अब लिख लो। उसके नीचे देखो लिख रखा है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD। देखो बैलेंस लिख देंगे, तो D एंड T की कैपिटल यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो 1 लाख, D की एंड T की 1,50,000। ठीक है, G की कैपिटल कहाँ पे गिवन है? G की कैपिटल एसेट साइड गिवन है। अगर G की कैपिटल एसेट साइड गिवन है तो इसका मतलब है कि जो G की कैपिटल है उसका डेबिट बैलेंस है, उसका डेबिट बैलेंस है। यहाँ लिख दो टू बैलेंस BD। कितने थाउजेंड लिख रखा है? 20,000 लिख रखा है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड हमारी पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। सिर्फ जीज लोन बच रहा है। जीज लोन का ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो एसेट में लिख रखा है बैंक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD। बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस है? 26,000। ठीक है बच्चों, ओके। डेटर्स यहाँ पे लिख लो आप टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे लिख लो डेटर्स हैं 30,000 के, डेटर्स है 30,000 के। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है, फर्नीचर है। स्टॉक कितने का है? 30,000 एंड फर्नीचर है 20,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपीस की है? 2,45,000, 2,45,000। जल्दी से इनको प्लस कर लो, क्या अमाउंट आता है? जल्दी से इनको प्लस कर लो और प्लस करके देखो क्या अमाउंट आता है। देखो 30,000, 30,000, 60, 80,000, तो 2,45,000 प्लस 80,000 यहाँ पे जाता है 3,25,000। एंड इनको हम प्लस करेंगे 50, 60, 72,000, 72 प्लस 26,000 यहाँ पे जाता है 98,000। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखा है। देखो लिख रखा है डेटर्स रियलाइज्ड। यहाँ पे देखो हमने पूरी बैलेंस शीट को एम्प्टी कर दिया है, पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया है। अब देखो क्या लिख रखा है, डेटर्स रियलाइज्ड 28,000। डेटर रियलाइज्ड कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे लिख रखा है सिर्फ डेटर रियलाइज्ड, कोई पार्टनर का नाम नहीं लिख रखा, तो यहाँ पे लिख दो बाय बैंक, बाय बैंक। क्या रियलाइज्ड है? डेटर रियलाइज्ड है।
ठीक है, तो आप लिख दो बाय बैंक डेटर्स। कितने में रियलाइज्ड है? 28,000 में रियलाइज है, तो लिख दो यहाँ पे 28,000। ठीक है जी, यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने 10% डिस्काउंट में बिल्स पेबल को एंड हमारे क्रेडिटर्स को हमने 10% डिस्काउंट में हमने पे किया है। 10% डिस्काउंट, बिल्स पेबल कितने हैं? 10,000, तो इसमें 10% डिस्काउंट कितना हो गया? 9,000। एंड ये है 50,000, इसमें 10% डिस्काउंट कितना हो गया? 45,000। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। लिख रखा है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000 एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन फॉर 12,000। यहाँ पे टी पार्टनर है लेकिन एन कोई पार्टनर नहीं है। यहाँ पे टी पार्टनर है, एन कोई भी पार्टनर यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर को हम बैंक के अंदर ही डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे फर्नीचर। क्यों? क्योंकि एन कोई भी पार्टनर नहीं है और हमको मतलब नहीं है कि किसको आपने सोल्ड किया है, बस सोल्ड होना चाहिए, हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टी पार्टनर है, तो स्टॉक को अगर वो टेक करेगा तो क्या आ जाएगा? बाय टीज कैपिटल। स्टॉक को उसने टेक ओवर किया है, कितने रुपीस में टेक ओवर किया है? 15,000 में टेक ओवर किया है, तो 15,000 यहाँ पे आपको लिख देना है बच्चों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। यहाँ पे लिख रखा है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 2,80,000। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, कितने से? 2,80,000 से। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 2,80,000। आर्स लोन वॉज पेड बाय अ चेक फॉर द सेम अमाउंट, यानी कि आर का जो लोन है वो पे कर दिया गया, यानी कि आर कौन है? कोई पार्टनर नहीं है, आउटसाइड है, तो उसको हमने चेक से पे किया, यानी आर्स लोन अकाउंट कितने में पे कर दिया हमने उसको? सेम अमाउंट यानी कि आर्स लोन 12,000, तो 12,000 के अंदर ही हमने उसको पे कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पॉइंट पूरा क्लियर है। फिफ्थ में क्या लिख रखा है? देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 विच वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। देखो बच्चों, हमको मतलब नहीं है कि कितने थाउजेंड के अनरिकॉर्डेड एसेट हमको मिले, हमको मतलब ये है कि वो कितने में बिके। यहाँ पे क्या लिख रखा है? कितने में बिके? 1 लाख रुपए में बिके, तो हम क्या लिख देंगे? बाय बैंक क्या लिख दो यहाँ पे? अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में? 1 लाख रुपीज में। बच्चों मैं यहाँ पे एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एब्रीविएशन नहीं लिखनी है, आपको फुल फॉर्म लिखना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। देखो यहाँ पे मैं जानता हूँ आपने WCR का ट्रीटमेंट अभी नहीं सीखा है, तो WCR का ट्रीटमेंट हम सीख लेंगे, उसके बाद आप वापस ये वीडियो आके देखना। ठीक है, जिसमें आपको WCR का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से पता लग जाए। देखो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, हालांकि हम ट्रीटमेंट ऑफ WCR सीखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे WCR कितना है? 26,000, उसमें क्लेम कितना आ गया है? 20,000, तो बचा कितना? 6,000। ये 6,000 तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 6,000। लेकिन लाइबिलिटी कितनी की आई है? लाइबिलिटी आई है 20,000 की। तो मुझे बताओ लाइबिलिटी को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, और लाइबिलिटी को पे ऑफ कहाँ करते हैं? लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं यहाँ पे। तो जो 20,000 की लाइबिलिटी है ना, उसको हम पे ऑफ कहाँ करेंगे? उसको हम यहाँ पे पे ऑफ करेंगे। ठीक है बच्चों, कितनी लाइबिलिटी आ जाती है इसकी? टू बैंक WCR की लाइबिलिटी है ना, यहाँ पे लिख दो WCR कितनी आ जाती है? 20,000। एंड बच्चों स्टार मार्क करके अपनी कॉपी के अंदर लिखो कि जितनी WCR की लाइबिलिटी होती है ना, उतना ही WCR हमको यहाँ पे एंटर करना होता है, उतना ही WCR हमको यहाँ पे एंटर करना होता है। देखो बच्चों WCR का एंटायर ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो होगा जिसके अंदर मैं WCR का ट्रीटमेंट आपको समझाऊंगा कि कैसे कौन सा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, कौन सा अमाउंट यहाँ पे आता है, कौन सा अमाउंट यहाँ पे आता है। लेकिन अभी फॉर द क्वेश्चन सेक आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। समझ में नहीं आया है तो जो वीडियो आएगी WCR की, ठीक है, पार्ट 3 या पार्ट 4 या पार्ट 5 में होगा, तो आपको उसमें से जाके वो चीज़ देख लेनी है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे सब कुछ हमारा हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमको टोटलिंग करनी है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो 6000 है ना, वो WCR हमको यहाँ पर भी देना है बाय WCR, ठीक है, WCR हमको यहाँ पर भी देना है कितना, 6000। यहाँ पे जो रेशो है वो इक्वल है, तो 2000 2000 एंड 2000, ठीक है बच्चों, हो गया ये सारा आपका सामान हो गया, ठीक है, सब कुछ आपका हो गया। देखो बच्चों याद रखना कि टी ने जो टी है ना, टी उसने 15,000 के एसेट्स लिए हैं, 15,000 के एसेट्स लिए हैं, तो कहाँ पे आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेक ओवर, ठीक है, एसेट्स टेक ओवर 15,000, तो यहाँ पे 15,000 आएगा, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो लिख लो कि जो बैंक में जितना भी पैसा यहाँ पे आया उसको लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको टोटल करके जब यहाँ लिखेंगे, और ये भी हम यहाँ लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपीज़, 1 लाख, ठीक है, ठीक है। अब बुक का कोई काम नहीं है क्योंकि हमने पूरा सॉल्व कर लिया है 1 लाख। देखो इसको कर लो कैलकुलेट, 2,80,000 28,000 प्लस 12,000, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3,20,000, तो उसको यहाँ लिख दो 3,20,000, ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको कर लो, यहाँ पे कर लो 45,000 12,000 प्लस 9,000, यहाँ पे हो जाता है 66,000, ठीक है बच्चों। देखो हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, बिल्स पेबल को पे कर दिया है, आर्स लोन हमने कर दिया, WCR हमने कर दिया, ठीक है, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हमारा हो गया है, LNB हो चुका है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट है। अगर कोई सी भी लाइबिलिटी यहाँ पे बाकी रह रही होती ना, तो हम उसको अपने आप ही यहाँ पे एडजस्ट कर देते, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। यहाँ पे हो गया 66,000, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी, ठीक है, कितना 66,000, ठीक है बच्चों, एंड बाय बैंक WCR, तो वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो WCR कितने 1000 से 20,000। बच्चों अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम WCR का ट्रीटमेंट देखेंगे अब हम देख लेंगे कि कैसे इसको करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ हो चुका है, सिर्फ हमको अब टोटलिंग करनी है और क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने अब क्या करना है, अब सिर्फ टोटलिंग करनी है। देखो यहाँ पे 98,000 नहीं आएगा, देखो 98,000 नहीं आएगा, देखो टोटलिंग करो, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया 50 60 70 72 82 92, तो ये आ जाएगा 92, तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,27,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 5,27,000, ठीक है। 5,27,000 में से माइनस कर दो, 5,27,000 में से माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1,31,000, एंड 1,31,000 को टू रियलाइजेशन गेन नाम से ट्रांसफ़र कर दो, DGNT ट्रांसफ़र करो 1,31,000 को, ठीक है, डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 47, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। 2 को आप 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो ये आंसर है आपको यहाँ पर लेकर आना है, लिख दो बाय रियलाइजेशन गेन 43,667 43,667 एंड 43,666, ठीक है, इन सब की टोटलिंग कर दो, जल्दी से टोटलिंग करो। देखो टोटलिंग करोगे तो आंसर आएगा आपका 1,50,000 प्लस 2,000 प्लस 43,666, आंसर आएगा 1,95,666। यहाँ करोगे 45,667 एंड यहाँ पे करोगे 1,45,667, उसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे 1,45,667 टू बैंक 1,45,667, यहाँ पे हो जाएगा 45,667 1,95,666, तो 1,95,000 में से हम माइनस कर देंगे 15,000, आ जाएगा 1,80,666 एंड 45,000
667 में से माइनस कर देंगे 20,000 तो आंसर आ जाएगा 25,667। जो ये अमाउंट है हमको ट्रांसफर कर देना है यहाँ पे बाय डीज कैपिटल बाय जीज कैपिटल बाय टीज कैपिटल। बच्चों याद रखना, एक हमने जो लोन अकाउंट छोड़ दिया था, किसका, जी का लोन अकाउंट छोड़ दिया था हमने यहाँ पे, उस जी के लोन अकाउंट को हम कहाँ लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे बाय जीज लोन अकाउंट। कितना हमने 8,000 रुपीज़ छोड़ दिया था, 1,45,667, 45,667 एंड 1,95,666। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप टोटलिंग करोगे तो जो बैलेंस सीडी बचेगा वो आपका बैलेंस सीडी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंड बैंक अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड कोशिश करना कि आप रियलाइजेशन अकाउंट को ज़्यादा है ना फोकस करो एंड उस पर प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आप कोशिश करो। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर में या 6 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसको आपको पहले से ही करके चलना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं WCR का ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट सिखाऊंगा, रिलेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, सारी जनरल एंट्रीज हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था जिससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए एंड बैंक अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।